खुशी का खुमार क्या कहना। ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही ठीक रिजल्ट है आपके एक दफा सिर्फ एक बदन लगाना है। शाबाश, देखें, शाबाश। ये बच्चे की कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? ग्रॉस मोटर स्किल। और डेवलपमेंट कौन सी हो रही है? फिजिकल डेवलपमेंट। शाबाश, जोर जोर से, शाबाश। ये आप इसमें टाइम मैनेज करेंगे। टाइम जो है ये इसको हवा में उन्हें उछाले रखा, ठीक है भाई? या तो आप आउट है। शाबाश, क्लैपिंग करें सारे लोग। हमसे भी कोई करवानी ओ हो गया, चलिए बस। तो हमारा इसी का सारा सिस्टम जो है वो फ्लॉप। तो प्यारी प्यारी ये पल हम याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया क्या जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया। ये पल हम याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया वो ऐसे करते सामने, बोल हाथी एक, बोल हाथी एक, बोल हाथी एक, बोल हाथी एक। तुझे मिलेगा केक, तुझे मिलेगा केक, तुझे मिलेगा केक, तुझे मिलेगा केक। थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, 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 हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी दो, बोल हाथी दो, बोल हाथी दो, बोल हाथी दो। तुझे मिलेगा ढोल, तुझे मिलेगा ढोल, तुझे मिलेगा ढोल, तुझे मिलेगा ढोल। थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। क्लैपिंग रिदम के साथ, वेरी गुड। अच्छा तो फिर हम ना ऐसे वॉक भी करेंगे ऐसे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ ऐसे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को
गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी की, बोल हाथी की, बोल हाथी की, बोल हाथी की, तुझे मिलेगी भीम, तुझे मिलेगी भीम, तुझे मिलेगी भीम। थोड़ी तुम बजाओगे थोड़ी हम बजाएंगे, थोड़ी तुम बजाओगे थोड़ी हम बजाएंगे, थोड़ी तुम बजाओगे थोड़ी हम बजाएंगे, थोड़ी तुम बजाओगे थोड़ी हम बजाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, 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 हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी चाल, बोल हाथी चाल, बोल हाथी चाल, बोल हाथी चाल। तुझे मिलेगी कार, तुझे मिलेगी कार, तुझे मिलेगी कार, तुझे मिलेगी कार। थोड़ी तुम चलाओगे थोड़ी हम चलाएंगे, थोड़ी तुम चलाओगे थोड़ी हम चलाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, 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 हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। शाबाश शाबाश, सुपर। मजा आया आप लोगों को? ऐसे ही हमने ECC के बच्चों को किसने बोया है चना, किसने बोया तुमने बोया सबने बोया है चना, किसने बोया किसने बोया किसने बोया है चना, हमने बोया तुमने बोया सबने बोया है चना किसने काटा किसने काटा किसने काटा है चना। पीछे से बोले ना। अच्छा जी चना सुनिए, हमने काटा तुमने काटा सबने काटा है, चना हमने काटा तुमने काटा सबने काटा है। चना किसने कूटा किसने कूटा किसने कूटा है, चना किसने कूटा किसने कूटा किसने कूटा है। चना हमने कूटा तुमने कूटा सबने कूटा है, चना हमने कूटा तुमने कूटा सबने कूटा है। चना किसने पीसा किसने पीसा किसने पीसा है, चना किसने पीसा किसने पीसा किसने पीसा है। चना हमने पीसा तुमने पीसा सबने पीसा है, चना हमने पीसा तुमने पीसा सबने पीसा है। चना किसने है, चना हमने गूंदा तुमने गूंदा सबने गूंदा है। चना किसने पकाया किसने पकाया किसने पकाया है, चना किसने पकाया किसने पकाया किसने पकाया है। चना हमने पकाया तुमने पकाया सबने पकाया है, चना हमने पकाया तुमने पकाया सबने पकाया है। इसमें जी देखें एक पूरा अनाज का प्रोसेस है,
तो पहले हम चने से बच्चों को मानूस करवाएंगे और फिर बताएंगे कि गंदम भी इसी प्रोसेस से हमारे खाने तक पहुंचती है। जैसे सबसे पहले देखें, हम बोते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसको जो है ना कूटते हैं। पहले ज़माने में कूटा जाता था, अब थ्रेशर ये काम करता है, दाने अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता है। उसके बाद फिर पीसते हैं और उसके बाद गूंदते हैं, फिर पकाते हैं और फिर खाते हैं। और इस तरह जब बच्चा अपने हाथों को मूव करेगा, जैसे गूंदा, देखें ये जब जिया, जब सोचा, तब जाना, यारों बहुत मुश्किल है इन लम्हों को भूल पाना। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया यह जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया। खुशियाँ कभी गम भी लिया, रोके कभी हंस के जिया। ये पल बरसों जो ख्वाब बुने, सच वो आज हुए। बरसों जो ख्वाब बुने, सच वो आज हुए। मिल ही गया मंजिल का निशान, अपने सपनों का जहां। छूटे ना ये कारवां, अपने सपनों का जहां। ये पल शुक्रिया यारो शुक्रिया, प्यार जो इतना दिया। शुक्रिया यार शुक्रिया, प्यार जो इतना दिया। आओ मिलके झूमे गाए, छेड़े सरगम को। नगमे बरसाए, मिलके झूमे गाए। मिल ही गया मंजिल का निशान, अपने सपनों का जहां। छूटे ना ये कारवां, अपने सपनों का जहां। आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है। कोई न समझे ये इश्क की जुबान। मेरी बहना है सारी उम्र, हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, सारे मिलकर बोया किसने बोया है चना, हमने बोला तुमने बोला, सब बोला नहीं बोया बोया सॉरी आपका दिया ये हो नहीं पता। अच्छा जी सुने,
नहीं पहले वो बोले ना। चना हमने काटा तुमने काटा सबने काटा है। चना किसने कूटा किसने कूटा किसने कूटा है। चना किसने कूटा किसने कूटा किसने कूटा है। चना हमने कूटा तुमने कूटा सबने कूटा है। हमने कूटा तुमने कूटा सबने कूटा है। चना किसने पीसा किसने पीसा किसने पीसा है। चना किसने पीसा किसने पीसा किसने पीसा है। चना हमने पीसा तुमने पीसा सबने पीसा है। चना हमने पीसा तुमने पीसा सबने पीसा है। चना किसने गूंदा किसने गूंदा किसने गूंदा है। चना किसने गूंदा किसने गूंदा किसने गूंदा है। चना हमने गूंदा तुम हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी एक। वो ऐसे करने सामने बोल हाथी एक। बोल हाथी एक। तुझे मिलेगा केक। तुझे मिलेगा केक। थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। तुझे मिलेगी कार। थोड़ी तुम चलाओगे थोड़ी हम चलाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये लिख ले बात कि ये बड़े शदीद किस्म की हमें गलतफहमी होती है कि हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ना आपकी तरह जाने से, ठीक है। इवन कि आपके पैदा किए हुए बच्चे आपके जिनसे आपके लिए सब कुछ चेंज कर दिया, वो भी उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ना। बस 2.5 घंटे की मार है आप नॉर्मल। लेकिन फितरत है ना, इंसानी फितरत है। जब हमारी अम्मी दुनिया से गई या हमारे अब्बू दुनिया से गए, जिनकी चले गए, उनको यही लगा कि बस दुनिया अब खत्म हो गई है, हम एक अंधेरे कमरे में या बंद गली में खड़े हैं, इसके बाद जो है वो सब कुछ खत्म, हर चीज़ खत्म। लेकिन आपकी लाइफ नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। कितना एक कोई रो सकता है, कितना कोई उदास रह सकता है, कितनी ये ना फितरतन ऐसे होता है कि बस नॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो आज से हमने ये करना है कि अपने आप को खुश रखना है। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का मैंगो, एप्पल, फ्रूट्स, कोई भी किस्म के खाने को दिल कर रहा है, दही भल्ले खाने को दोपहर को दिल कर रहा है, फ्रूट चाट खाने को दिल कर रहा है, खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 रुपए की प्लेट है, 100 रुपए की प्लेट है, 150 की है। जूस पिए दबा के दोपहर में, ठीक है जी। माल्टे खाएं, हर चीज मजे की चीजें करें आपकी लाइफ। और इधर उधर, ठीक है। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटे छोटे ख्वाब जो है वो हमने बड़े सपनों की तो तरफ जा ही नहीं रहा। सबसे तो पता नहीं बंदे के ख्वाब कितने बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशात को, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें, बर्थडे सेलिब्रेट किया करें, स्टाफ में एक दूसरे का ख्याल रखा करें, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा करें। फिर देखिए अल्लाह पाक आपको नवाजता जाएगा, ठीक है जी। तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो सर आज ना गाड़ी में ना एक अम्मा जी थी जी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश चला कंडक्टर ने कहा 150 किराया। वो कहती हैं तो 20 रुपए का फालतू का लेना है। कहता नहीं यही है किराया। तो कहती आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं।
उनका घर भी कितना अच्छा है। वाव, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। हाय मेरी प्यारी सी गुड़िया। अच्छा ना, मैं साफ साफ बोलता रहूं तो ये चीजें निकल जाएंगी। क्या है? पापा भी मेरे साथ इतनी मस्ती नहीं करते जितनी बख्शी अंकल करते हैं। पापा क्यों नहीं करते? माँ क्यों नहीं टाइम गुजारती अपने बच्चों के साथ? पापा क्यों नहीं टाइम गुजारते अपने बच्चों के साथ? आप सब कुछ अपना जिल्लो ख्वार और ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। और इतना गलत रवैया बाज़ बात हमारा बच्चों के साथ हो जाता है। हम यहाँ से थके हारे 4-5 बजे फर्ज करे जाते हैं और बैग उठा के फेंकते हैं, और आवाज़ार, इतने आवाज़ार, और जो जिसके लिए आप इतना थक हार रहे हैं उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आपने अपने बच्चों के लिए, खुदा के लिए ज़रूर अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। ये हस्बैंड को भी चाहिए और वाइफ को भी चाहिए, ठीक है? कि एक साइड पे हर चीज़ एक साइड पे कर दें कि 1 घंटा है जिसके लिए मैंने आशा के साथ ज़रूर खेलना है, जिसके लिए मैंने जो है वो ज़हरा के साथ ज़रूर 1 घंटा में जो इधर की दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने इसके साथ खेलना है, इसके साथ वो जो है ना तलब, वो खत्म हो जाएगी कि ये पता नहीं क्या है, ठीक है? तो जो लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये ले चॉकलेट, ये लो लेस, आज मेरे पास, नो, ये आपने खुद उनको इतना ला के देना है कि उनकी वो तलब खत्म हो जाए, ठीक है जी? और अच्छे खिलौने अपने बच्चों को ला के दें। बच्चे खिलौनों के लिए बड़े हो जाते हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं दूसरे लोगों के पास। नहीं, खिलौने भी आप दो, कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं ये मिलती, ठीक है? आप होलसेल की दुकान पे जाएं, वहाँ पे इकट्ठे खिलौने लें और उसको ला के दें कि ये लोग खिलौनों के साथ खेलो, ठीक है जी? ये लेज और चॉकलेट ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप कम से कम 1-2 दफ़ा उनको लेके उनकी वो तलब जो है ना वो खत्म हो जाए, ठीक है? ये एक काम आपने बहुत ज़रूरी करना है कि बच्चे को आपने अच्छे रेस्टोरेंट में, जो भी आपके इलाके में नई दुकान खुलती है उसका जरूर विजिट करें, बच्चों को वहाँ पे लेके जाएं, खाना शाना खिलाएं उनको, बल्कि सबके बीच में बैठ के बच्चे जो है वो खाना खाएं। जब फैमिली में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं, तो भी सारे सब में बैठ के बीच में बच्चे जो है वो खाना खाएं। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का बढ़ता है, उसको समझ आती है उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ठीक है? क्लियर? अच्छा जी, अब एक छोटी सी मूवी देखते हैं। ये हमारी कायद की जो है ना वो बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती है, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे जितनी मर्जी मजदूरी भी करके चले जाते हैं, थके हारे होते हैं, इसके बावजूद भी आपने टाइम निकालना है। अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो और बहुत सारे लोग उनके साथ खेल के उनका दिल जो है वो जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप अगर अपने आप को थका रहे हैं, अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर बच्चे ही हमारे ना हुए या बच्चे ही किसी मुश्किल में हुए या बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर क्या फायदा सारी चीज़ों का, ठीक है? तो बच्चों को आपने प्लीज हर चीज, हर दुख, हर परेशानी एक साइड पे करके 1 घंटा, आधा घंटा जो है वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। दुनिया का कोई काम मैंने उसमें नहीं करना, मोबाइल फोन तक यूज नहीं करना, ठीक है जी? खाना नहीं पकाना, ठीक है, एक साइड पे कर दे खाने को। 1 घंटा मैंने अपनी बेटी के साथ जरूर गुजारना है, 1 घंटा मैंने अपने बेटे के साथ जरूर गुजारना है, ठीक है जी? इसी तरह जैसे मदर है ऐसे फादर भी जो है ना वो उनके साथ, बच्चों के साथ टाइम गुजारे। फिर इसका आपको इतना फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि आज आप अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे ना, कल वो आपके साथ टाइम गुजारेंगे। आपका बुढ़ापा बड़ा शानदार होगा, आपका एंड बड़ा जो है ना वो जबरदस्त किस्म का होगा कि जब आपने अपने अरूज पे अपने बच्चों के साथ टाइम जो है ना वो गुजारा होगा।
इसलिए काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ जरूर 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 आपने 1 घंटा आधा घंटा जो है वो सिर्फ उनके लिए होना चाहिए, और कोई काम आपने इसमें नहीं करना, ठीक है जी। और बच्चों को खिलौने और चीज़ें उनको ना छोटी उम्र में इन चीज़ों से जो है ना वो इतना कर दें कि वो किसी घर में जाके चीज़ें देखे तो उनका दिल को ना कुछ हो गई है, वो उनका कारण। उनको ये बताएं छोटी उम्र में कि आपने सिर्फ खुश रहना ज़रा सीखना है, नंबरों के दौड़ में नहीं पढ़ना, चीज़ों के चक्करों में नहीं पढ़ना, पैसे के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। छोटी उम्र में बार बार ये आप चीज़ें बताएंगे, फिर वो किसी के घर में जाके आप जीरो है, आपने कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी, ठीक है। आप समझे कि फिर यू आर फिनिश। उस सबसे पहली कार आपको करनी चाहिए, अपना दुख सुख हर चीज़ उसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, और ये तब होगा जब आप एक जल्लाद के तौर पर बच्चों के साथ पेश नहीं आएंगे। मिन्नू तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी सूरत भी, तेरी कोई मिन्नू खबर लबी देखी मैं तेरा की हाल करना, ये सेंटेंस वो कोई दौर था जब ये बोले जाते थे, अब नहीं। अब आपको ही शिकायत मिलनी है ना उसकी, अगर आपको नहीं मिलेगी तो फिर वो किसको बताएगा, ठीक है। इसलिए इतना खूबसूरत इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखें अपने बच्चे के साथ कि उसको कांटा भी चुभता है तो वो आके आपके साथ शेयर करे, आपके साथ डिस्कस करे, ठीक है जी। बच्चों को लोग ब्लैकमेल करते हैं, इसकी एग्जांपल ये है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू को बताऊंगा कि तुम्हारे स्कूल नहीं गए। तो बेटा उसको दूसरों की गलतियों का फायदा उठाना है और उनसे गलत काम करना है। तुम उन पर एतमाद कर रही हो, मैं घर जाकर सारी बातें तुमको खुद ही बता दूंगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप स्कूल से भागे हुए हैं, ठीक है। भाग जाते हैं बच्चे, कोई इतने नहीं है, मतलब स्कूल से बच्चा भागा हुआ है, और ये कितनी डोंट वरी, इसको इसके साथ ही ऐसे कर ले, सही ऐसे बोर्ड ये भी घीना है, इसलिए वो ऐसे घीना थोड़ा थोड़ा करके लगाएगा, काले कपड़े लगाएगा, काला लगाएगा, इधर भी और इधर भी ध्यान से लगाए। पानी से खेलें, हाथ लगाए, पानी का तो दायरा बनता है ना। पानी से खेलें, बोले पानी से खेलें, कंकर फेंकें, दायरे बनाए हम, छोटे बड़े नन्हे मुन्ने दायरे बनाए हम, पानी से खेलें, कंकर फेंकें, दायरे बनाए हम, चंदा दायरा
जी बताओ, तुम कहाँ गए थे? टोकरी में सो रहे थे। तुम सो रहे थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। तुम सो रहे थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। तुम सो रहे थे। बैंगन में टांग मारी रो रहे थे। तुम रो रहे थे। गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। ये हाय आलू मियाँ कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। सो रहे थे। बैंगन ने टांग मारी रो रहे थे। रो रहे थे। गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। ये हंस रहे थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे? मैं भी। शाबाश, बैठ जाए। अब्बू के साथ लग गई। उसके अम्मी और अब्बू ने फातिमा को प्यार किया। फातिमा कहती है, आई एम सॉरी बाबा, आई एम सॉरी मामा, मैं भूल गई थी कि मैंने घर से बाहर नहीं निकलना था। फातिमा के अम्मी और अब्बू ने उसे प्यार किया और उसे घर ले आए और उसे समझाया कि आपको जब किसी चीज से मना किया जाए तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है। तो हमें अपनी अम्मी और अब्बू की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। तो इस कहानी में हमने ये सबक सीखा कि हमें अम्मी और अब्बू की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या आप अम्मी अब्बू की इजाजत के बगैर घर से निकलेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। तो ये एक तरीका था बच्चों को स्टोरी सुनाने का। बोर हो जाते हैं ना हम, जब हमारे पास करने को कुछ ना हो तो फिर क्या हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं। फातिमा बोर होने लगी और फातिमा अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक से फातिमा को एक प्यारी सी तितली नजर आई। ओ फातिमा तो बहुत खुश होगी। तितली को देख के जैसे बच्चा पागल हो जाता है, ऐसे फातिमा पागल होगी। दौड़ती 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 तितली के पीछे भागने लगी। तितली आगे आगे, फातिमा पीछे पीछे, तितली आगे आगे, फातिमा पीछे पीछे। इतनी देर में फातिमा तितली जो है वो जंगल की तरफ चली गई। हुई जंगल में क्या होता है? शेर। शेर से डर लगता है ना सबको। फातिमा ये भूल गई कि अम्मी और अब्बू ने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना। फातिमा ने जब देखा इस तरह वो बोले तो फिर आप छोड़ दें, ठीक है? चले बोले कोई एक बोले छठ में स्माइल सबने किया। वेरी गुड। बॉल बनाना, ठीक है जी, वेरी गुड। बी क्लियर? यस। सी की साउंड Watch a catch। आप कमेंट्री, ठीक है? कैच, जो अंग्रेज के बच्चे नहीं होते, कैच हम पढ़ते हैं कैच। ख आपने ज़हन में जब ये रखेंगे ना, ये वाली चीज, तो फिर सी की साउंड आपकी क्लियर हो जाएगी। ख